तो ये अगर दो ऑफर हैं आपके पास, सपोज एक बिग बॉस पे जाने का ऑफर है, एक मूवी पे आने का ऑफर है, और एक ऐसा ही जैसे आपने गाना बनाया था ना अभी, दिल पे चला दी छुरियां, वैसा ऑफर है, तो क्या चूज करोगे आप? पॉडकास्ट। पॉडकास्ट चूज करेंगे। मूवी करेंगे, मूवी करके और मूवी में गाना होगा ही, फिर वहाँ से निकल के बिग बॉस में चले जाएंगे। आपका भी सेम प्लान है? हाँ, मूवी का ही मतलब अच्छा कुछ नहीं, मुझे लगता नहीं, मैं तो अब इतना बुढ़ापा आ गया है। ट्रस्ट कर नहीं रहा उनसे कि ऐसा कुछ वो चैलेंज दे रहा है इसको, है चैलेंज दे रहा है उन्हें, चैलेंज दे रहा हूँ कि लेके दिखा दो। वैसे बिग बॉस में जाएंगे तो शायद थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई। आप भी तो अपना टॉक शो स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कपिल शर्मा का टॉक शो है, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आते हैं, मतलब उन्होंने भी स्टार्ट कॉमेडी से ही किया था, स्टैंड अप कॉमेडी से, और फिर अब वो इतने बड़े बन गए। कभी ऐसा इंस्पिरेशन आता है उनसे कि हम भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे? अच्छा आइडिया है वैसे, सोचा था बट उसको एग्जीक्यूट पे नहीं लाने का सोचा। क्यों? लेकिन लाया जा सकता है ऐसा लग रहा है। बोला भी तो था एक बार मैंने। हाँ मतलब वही सोचा था, बोलता रहो। सोचा था, फिर ये सो जाता है। तो जब एक सर्टेन अमाउंट यहाँ ऑफ से निकल के वापस। ठीक है, 1 मिलियन पे पहुंच जाते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स आ जाते हैं, तो ऐसा होता है कि आपको सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड वाले जानने शुरू हो जाएं, वो आपको अप्रोच करें, मैसेज भेज रहे हैं या फिर बुला रहे हैं, ऐसा होता है? वो तो वो फील अगर होता है तो क्या फीलिंग आता है फिर मन में? कंटेंट तो वहाँ तक पहुँच चुका है। मुंबई में अब जब भी हम गए हैं तो हम जितने भी लोगों से मिले अच्छे अच्छे, चाहे वो जाकिर खान जी हो, चाहे विशापति सरकार जी, किसी से भी हम मिले हैं तो पता लग गया मिलते के साथ ही कि हाँ हमारा बहुत लोगों तक कंटेंट पहुँच चुका है। पहुंच चुका है, वापस लाना है वहाँ से। वापस लाना है वहाँ से पकड़ के। अभी तो परसों 2 दिन पहले बता रहे मनोज वाजपेयी भी, हमारा सर भी कंटेंट देखते हैं। अच्छा, हमने बोला यार बंद करना पड़ेगा बनाना। क्या मतलब कैसे पता चला ये? मतलब कहीं गए थे किसी शो में, हाँ शो, वहाँ बताया था किसी ने। मैनेजमेंट के थे वो, मनोज वाजपेयी सर को भी मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो तुम्हारा कंटेंट देखते हैं। तो लगा यार ये तो मजेदार चीज हो गया भाई, अगर देखते हैं और पहुंचा हमारा कंटेंट। सही है, सही है। फॉलो बैक और आ जाए। तो ये नेटवर्किंग के बारे में सोचा आपने कभी कि नेटवर्क भी बनाना है मुझे, और कंटेंट क्रिएटर से जान पहचान बनानी है, या फिर आप सेटिस्फाइड हो कि हम 5 बंदे हैं, हम 5 ही काफ़ी हैं? नहीं, कोलैब करते हैं हम, ऐसा नहीं है। मुंबई गए हैं हम बहुत बार, और क्रिएटर्स भी आते रहते हैं जैसे यहाँ पर। इवेंट्स में जाना हो, या हाँ। इवेंट्स में जाके आपको लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा होता है इवेंट्स में जाने का? मतलब किसी चीज़, मतलब जाते जाते 10 जाओगे तो उसमें से किसी 2 में फ़ायदा हो जाएगा, अगर कोई मिल गया और वहाँ पर बॉन्डिंग हो गई तो कंटेंट बना लिया उनके साथ, तो नेटवर्किंग करते करते तो जैसे पता लग हमारा जाता है। फ़ायदा हो गया अभी। हाँ हाँ, जैसे अब यहाँ पर कहीं कहीं लगता है कि नहीं भी जाना चाहिए किसी अच्छा यार कट करो ये। किसी शुरू शुरू में लगता था फायदा, बाद में लगा कि यार अपना ही ग्रुप सही है भाई, अपना ही है। मतलब हाँ। इनसे ट्यूनिंग भी है, ये कंटेंट भी समझ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम तो कॉन्सेप्ट अच्छा लेकर के जाते हैं हाँ। क्रिएटर के पास कि कोलैब करेंगे इसके साथ, लेकिन जब वो एक्ट करना चालू होता है तो लगता है। और आजकल मोस्टली जो क्रिएटर्स हैं, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो जिनको कोलैब ही करना है, मतलब ऐसे कोलैब ही करने आए हैं, मतलब और कुछ नहीं मांग रहे, पर उनको ये है कि मिलते ही ऐसा होता है कि बनाए बनाए, मतलब उनका ये नहीं कि बैठ के बात करते हैं, हाँ। प्रोसेस जानते हैं या कुछ अच्छा बनाते हैं। मोस्टली लोगों को लगता है नंबर ऑफ वीडियोस बन जाए हमारी रील्स, मतलब एक साथ 7-8 बन जाए एक दिन में, 8-10, अरे क्या करोगे इतने का, मतलब 2 बनाओ, अच्छी बनाओ। तो लोगों को लगता है ये भी आजकल बहुतों को है कि इस टॉपिक पे भी बना लेते हैं, इस टॉपिक पे भी, तो ऐसा हो जाता है कभी कभार एक्सपीरियंस ख़राब। तो अब उनको मना भी नहीं कर पाते हम, क्योंकि वो आए हैं इतनी दूर से या हम गए हैं इतनी दूर, तो कभी कभार ख़राब भी रहता है। मगर कुछ कुछ क्रिएटर्स अच्छे भी होते हैं जो समझते हैं हमें, ऐसा भी है। टाइम लगता है भाई, मतलब पहले जैसे आप मिले आज, अब मिलते ही बना लेते हैं, कुछ कंटेंट बना लेते हैं, तो फिर वो नहीं चलता इतना। अगर ट्यूनिंग बैठने में टाइम लग जाएगा, ऑकवर्ड हो रहे हैं, और फिर बाद में आके मोस्टली क्रिएटर्स कोलैब भी एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ कुछ तो आप करोगे ना? हैं। कुछ नहीं करते, तो फिर हमने भी उनसे सीखा, हमने भी सीख लिया उनसे कि नहीं करना चाहिए। तो ये देखो, यही लाइफ है, सीखना चाहिए। ठीक है। तो बताओ प्रोसेस पूरा, हम तो पहले लुक पे भी काम करते थे, डायलॉग पे भी काम, ये डायलॉग अच्छा नहीं आया भाई, पूरा टेक ले लिया, चौथा पांचवा टेक चल रहा है, उसके बाद भी डायलॉग सही नहीं आया तो बोलते थे एक टेक और ले लेते हैं। अब तो भाई सही बीत गया, वैसा एक्ट करो ऐसे लगता है, तो वो मिसिंग सा लगता है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होने लगी है भाई। करते 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 एक दिन में 6 शूट कर लेंगे, 6 दिन तक गायब, मामला पैक हो चुका है, डालते रहो धीरे धीरे रील।
बट उसका कुछ फायदा नहीं है, कुछ उसका देखो देख ज़्यादा बनाते हैं लोग, किसी ने बना ली चलो हम भी, अरे आइडिया अच्छा होना चाहिए मेरा मानना है। और जैसे हमने कोई वीडियो जैसे हाउ वी बिकम फ्रेंड्स बनाई है, हाँ तो अभी तक बात हो रही है। ऐसा नहीं है हाँ। कि एक अच्छी वीडियो बनाओगे तो वो सालों साल तक चलेगी, ऐसा नहीं है कि उस अगले दिन भूल जाएंगे लोग। तो ये कि क्वालिटी होनी Matter चाहिए, करता है। क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। चाहे एक हफ्ते में एक डालो बट अच्छी होनी अच्छी चाहिए, पर वो होनी भी चाहिए। करते करते ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे पहले दिन ही कि क्वालिटी डालूंगा, बहुत सारी क्वांटिटी डालनी पड़ती है पहले, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ। मगर ऐसा है कि एक आप अच्छा अच्छा डाल रहे हो, उसके बाद अचानक से आपको पता लग गया ये तो मैं कर ही लूँगा। हाँ। अब ऐसा डेली उठ के सोचना नहीं पड़ता यार आज नहीं बनी, आज आइडिया नहीं आया, तो आइडिया तो आ जाएगा। अच्छा मतलब आइडिया आएगा जिससे आप लोग सेटिस्फाई हो, तो वो मैटर ज़्यादा करता है। तो ऐसा कभी हुआ है कि आइडिया आ ही नहीं रहा यार, नहीं आ रहा, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं? आइडियाज़ तो लिखे हुए हैं बहुत सारे, मतलब अच्छा। नोट्स में हमें चलते फिरते आ जाते हैं, मगर हमें ये रहता है कि इस पे बनाए या ना बनाए। अच्छा हाँ ये रहता है। अच्छा। हम्म। तो आइडियाज़ आ जाते हैं, जैसे आपने बोला आइडिया आ गए, तो कभी ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ कि यार कुछ है ही नहीं बनाने को, सब मटेरियल ही ख़त्म हो रहा है अभी तो? बहुत कम होता है, बहुत rare नहीं होता, अगर नहीं होता तो फिर हम उसका सेकंड पार्ट बना लेते हैं अपनी वीडियोस का कि जो पार्ट already 3। बनी हुई है, हाँ उनका सेकंड पार्ट बना लेते हैं। आइडियाज़ तो बहुत। ठीक है। जैसे आपका एक गैंग है, टिच्ची गैंग है, उसमें से कौन सा एक ऐसा बंदा है कि ऑन कैमरा तो वो फ़नी है ही, मतलब ऑफ कैमरा वो अलग ही लेवल का फ़नी रहता है? सब सब आपके लिए वोट करेंगे। हाँ मतलब फ़नी तो पता नहीं, वो तो लोग ही बताएंगे, मैं तो इतना यही बोलेगा। बट हाँ जोक्स अच्छे, काफी स्पॉन्टेनियस है, काफी जोक्स अच्छे क्रैक करता है। तो हमारे तो ग्रुप का शुरू से यही रहा है कि यार इसको था स्टैंड अप में करना है जाना है, बट हमें भी इससे ज्यादा था कि करना है। इनको ज़्यादा भरोसा था मेरे पे कि कर कि लेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है ना हाँ, उस टाइम चाहिए पे, होता है, हाँ, हाँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है। तो वहीं से ही स्टार्टिंग से ही फिर वो ये इसकी कुछ हरकतें थी फनी, मैं बोल देता था कुछ तो मिल के हमने कुछ हाँ वो हो गया था। जोड़ी मिली भगत वैसे होता है कि एक्ट में मैंने कुछ कर दिया, इसके डायलॉग्स में एकदम शुरू से ही रहता था कि टाइट डायलॉग रखना है, इसको स्ट्रेच मत कर, इसको क्रिस्प कर डायलॉग को। तो डायलॉग का राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डायलॉग को क्रिस्प करना, पूरा वो करना है। फिर एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता था कि ऐसे मत एक्ट कर, ऐसे कर ले, इस तरीके से कर। सब कॉन्टेक्स्ट जो देना होता है वो मैं उसमें हेल्प करता था इस तरीके से। फिर वो पूरा तब जाकर के एक निकल के आता था। बाकी सारे इतनी बड़ी हमारी क्रिएटर्स कम्युनिटी है, उन सब में से कोई एक ऐसा क्रिएटर है जो आपको बहुत फनी लगता हो लेकिन अभी तक आप उससे टच में नहीं आए? कोई ऐसा नाम याद में आ रहा है? टच में नहीं आया। ये सबसे जो भी अच्छा लगता है आप तो कनेक्ट कर लेते हो? हाँ मिल तो मैं मिले सबसे सबसे पर उन सब में से सबसे फनी कौन है, जो ऑन स्क्रीन भी फनी है, ऑफ स्क्रीन भी अच्छा है आपके गैंग के अलावा? मुझे धारणा का काम काफी अच्छा लगता है। धारणा को मैं जब उसका कंटेंट आता है तो मैं देखता हूँ। अजय की वाइन्स भी काफी अच्छा एक्ट करता है और वो कंसिस्टेंट भी है इस तरीके से। और कौन है? तैयब हमारे ग्रुप में, तैयब भी है। ये हमारे हाँ ग्रुप हाँ, से ग्रुप बाहर से की बात कर रही ग्रुप से निकाल तो दिया हमने उसको। है। निकाल तो दिया किसी को अभी निकाल दे किसी को। निकाल के। फनी तो हंसी किस पे कमेंट किया था मैंने लास्ट, हा 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 से तो कोई फनी याद नहीं आ रहा, मतलब मैं ही मैं हूँ। मैं हूँ। सेल्फ ऑब्सेस्ड ऐसे क्रिएटर्स अच्छे हैं, मतलब ऐसे अर्जुन पांडे है एक क्रिएटर, वो अच्छा है। अर्जुन पांडे तो भाई क्या हाँ। काम करता है। और Extreme। कुशाल पवार, देखा आपने अर्जुन पांडे को? नहीं अभी नहीं देखा, अभी देखते हैं। बिगनट्स है वो ऑफलाइन। अर्जुन पांडे अर्जुन पांडे कंटेंट देखना। एक बिगनट्स है वो फनी है, मतलब ऑफ कैमरा के सामने भी और पीछे भी। उनका ग्रुप है 5 लोगों का, मुंबई के क्रिएटर्स हैं, तो वो बहुत फनी है। जब भी जाते हैं उनसे तो मिलते ही मिलते हैं, तो वो अच्छे हैं। ज़्यादा मेहनत किस में लगती है, ये कंटेंट रील बनाने में या स्टैंड अप कॉमेडी में? दोनों क्राफ्ट अलग है। दोनों अलग है। पर किस में ज़्यादा मेहनत मेरे आपको ख्याल से लगती स्टैंड अप में ज़्यादा ज़्यादा मेहनत मेहनत लगती है, होगी। on the spot? ऑन द स्पॉट पता लग जाता है। रील में तो फिर भी नहीं पता लगता, डालने के बाद भी नहीं पता लगता है कि चली है कि नहीं चली, क्योंकि व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। व्यूज़ आ गए और कमेंट्स नहीं आए तो भी लोगों को लगेगा कि हाँ चल गई, तो फिर भी डिलीट करने का मौका हो जाता है। मौका लाइव हो में जाता तो है। एक हाँ, और वो demotivation मानते हो भी नहीं है लोग कि मुझे हाँ लगता है क्राफ्ट के यूज्ड टू हो गए हैं। तो जैसे कि अब स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि कंटेंट बनाना ज़्यादा
टफ है या फिर स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा टफ है, तो बोले कंटेंट बनाना ज्यादा टफ है, हाँ क्योंकि वो यूज्ड टू अपनी क्राफ्ट के हो गए हैं। अब उनको स्टेज पे चढ़ना है, रोज जाना है, रोज जो क्रैक करना है, कोई अब वो कॉन्फिडेंस आ गया ना। सही बात पर है। स्टेज पे ये रहता है ना कि अगर जैसे आप कोई जोक्स क्रैक कर रहे हो स्टेज पे, तो आज ऑडियंस नहीं आई वो वाली, कल चल गया वो जोक, आज नहीं चला, तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। मगर ऐसा रील में इतना नहीं है, रील में कोई ना कोई तो हंसी जाएगा। रील पे आप 5 प्राजक्ता कोहली ने एक बार बोला था कि 5 कमेंट शुरू के अगर हेट वाले आ गए तो आगे लाइन वो हेट वाली लगेगी। हाँ ये भी है, देखो देख ज्यादा लोग कमेंट करते हैं कि ये किसी ने अगर नोट कर लिया ये पॉइंट और उस पे हेट दे दिया, वो तुरंत लोग पढ़ के, क्योंकि कमेंट सेक्शन जब बंदा कमेंट कर रहा होता है तो ना चाहते हुए भी 1-2 कमेंट दिख जाते हैं। दिख जाता है। और लोग मोस्टली वो चीज़ उठाते हैं जो, जैसे हमारा एक बार वीडियो थी उसमें फ़ोन रह गया, फ़ोन जो हाउ वी बिकम फ्रेंड्स थी हमारी वीडियो जो हमने बनाई थी, उसमें ना गलती से हमारा फ़ोन एक्सचेंज हो जाता है और हम जानबूझ के नहीं किया था, लोग वही नोटिस कर रहे हैं, लोगों को एंग्जाइटी हो गई कि ये फ़ोन, उसका फ़ोन उसके पास कैसे रह गया। तो लोगों को आधे से ज़्यादा ये रहता है कि एक बार मैंने कोई पट्टी वाली वीडियो बनाई थी, हाथ पे चोट लग जाती, तो उसको मैंने मतलब बीच में स्टॉप कर दिया था, बाद में बनाई और वो 3 महीने तक चली वो शूट, उसका एक रील का 3 महीने बाद कंप्लीट हुआ। और फिर वो गलती से मैं भूल गया, मैंने इस हाथ से इस हाथ में पट्टी बांध ली और लोग भूल गए लोग कि क्या कॉन्सेप्ट था, उनको लग रहा है कि यार ये शिफ्ट कैसे हो गया। तो ये भी ऐसा लगता है, अरे यार स्टेज पे होता है कि अगर ऑडियंस आपकी फुस आ गई ना कि किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो नहीं फटेगा। और कभी कभार जोक भी ऐसा होता है, वो प्रिपेयर करके नहीं गया और वो चल गया, ऐसा भी होता है। तो मेरे ख्याल से स्टेज ज़्यादा हार्ड है।